उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया। हां, फर्क इतना है, देखो, सुनना नहीं, सिर्फ ये बात जो मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ सुनना नहीं, आगे पहुंचाना। जो देशद्रोह का केस लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमारे ऊपर दर्ज किया गया है, उस केस में इनके लगातार छापेमारी भी हुई है, चल भी रही है। पुलिस मेरे घर हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव खांडसा में पुलिस पहुंच गई। आपने फोटो भी देखे होंगे, और जिस साथी ने ना देखे हो ना, तो वो भी इस बात को समझना और ये फोटो देख लेना, वीडियो भी देख लेना कि हाँ, ये पुलिस हमारे घर पे पहुंची मुझे उठाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके सामने मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? आपको पता है ये कौन है? ये कौन है? आपको मालूम है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कानून की ताकत है, जो आज तक हम इनसे बच रहे हैं। 3 दर्जन मुकदमे और देशद्रोह का केस भी, इससे पहले भी गुड़गांव पुलिस की टीम भी कोर्ट में रिपोर्ट देती आई है कि नवाब सतपाल तंवर पर कई सारे राज्यों में जो है ना, वो देशद्रोह के केस दर्ज हैं। इस तरह की बातें होती आई हैं, लेकिन आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी ताकत हैं। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं समझे तो आप कब समझेंगे भाई, बताओ? मेरे चेहरे पर आज भी हंसी है, मेरे चेहरे पर आज भी खुशी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले, जो उखाड़ना चाहे उखाड़ ले। मैं पुलिस को नहीं कह रहा, पुलिस की बात भी बताऊंगा, इस लाइव वीडियो में बने रहिएगा। मैं पुलिस की बात भी बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, पूरी की पूरी, कि योगी आदित्यनाथ से यूपी की पुलिस कितना दुखी है और कितना परेशान है। एक बाबा, एक बबेरा, एक भगवा आतंकवादी, भाई मैं खुल के कहता हूं, देखो, अगर कोई शेयर करने में संकोच करे तो संकोच कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन हम बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवी लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लें। ये हिस्सा लेना आपका जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कलम की बात नहीं है, कलम की बात नहीं है। आरएसएस ने आतंकवादी तैयार कर रखे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद आतंकवादी तैयार कर रहा है, तो फिर ऐसे में कौन आएगा भाई सामने? बताओ, सामने कौन आएगा? भीमसेना आएगी ना? सुनिए जरा, चलाओ, चलाना जरा। कहो हम भीम सैनिक हैं, तेरी जय हो भीम महान, तन बना दिया संविधान, तेरी जय हो काशी राम, तन बना दिए इंसान। न जुल्म किसी पे करते हैं, न जुल्म किसी का सहना, न जुल्म किसी पे करते हैं, न जुल्म किसी का सहना। मनुवादियों बच के रहियो, अब चली भीम की सेना, मनुवादियों बच के रहियो, अब चली भीम की सेना। तेरी जय हो भीम महान, तन बना दिया संविधान, तेरी जय हो काशी राम, तन बना दिए इंसान। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए आप। मेरे भीम राव की दया फिरी हमें
पढ़ लिख कर विद्वान हुए, सतपाल कंवर शेरों का शेर है, ना कोई भी जुल्म सहे। 24 घंटे रहे मिशन पे, ना देखे दिन रहना। 24 घंटे रहे मिशन पे, ना देखे दिन रहना। मनवादियों बच के रहियो, अब चली भीम की सेना। मनवादियों बच के रहियो, अब चली भीम की सेना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको अधिकार दे दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको देश का संविधान दे दिया, फिर भी आप नहीं बचा सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दे दिया, तो फिर आप क्यों नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? आप खुद जवाब देंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बस इतना ही समय लूंगा और ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ मेरे ऊपर कितने ही जुल्म कर ले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की ये भगवा सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन क्या हम हार मान जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी भीम सैनिक मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुने। जितने भी भीम सैनिक मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुने। बिल्कुल हो सकता है कल को मुझे जेल हो जाए, हो सकता है मैं जेल में चला जाऊं, हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए, हो सकता है मुझे कोई गोली मार दे। ऐसे में आप क्या करेंगे? सवाल सबसे बड़ा है। हमने वो भीम सैनिक तैयार किए हैं, वो आप हैं। हमने जो भीम सैनिक तैयार किए हैं, वो आप हैं। मेरी बातों में बहुत बड़ी प्रतिभाएं छिपी होती हैं और उस बात को आप समझेंगे। आप समझेंगे, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवादी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू आतंकवादी है और बहुजन समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। बहुजन समाज के लोग हिंदू नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुजन समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। इस डेफिनेशन को समझिए। जो हिंदू आज बने फिरते हैं ना, वो बाहर से आए थे। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म का नुकसान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। और सच्चाई उतनी ही कड़वी होती है जितना नीम का पत्ता कड़वा होता है। और मोदी तो चाहे कुछ भी हो, हाँ, योगी आदित्यनाथ क्या होता है आपको भी पता है। योगी आदित्यनाथ ने दंगे किए और दंगे करवाए। मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करके देख लीजिएगा, मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके देख लीजिएगा। सारा खुलासा किया हुआ है, पूरा का पूरा खुलासा आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हां, बहुजन समाज का गुनहगार यदि कोई है तो आरएसएस है। लोगों को आरएसएस की डेफिनेशन नहीं पता है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन नहीं पता है। लोगों को यह पता है कि उसके गांव का प्रधान कहां वोट डलवाएगा, कहां वोट डलनी चाहिए, ये उनको पता है, मालूम है। और वही सारे लोग खिंचे चले जाते हैं। क्यों भाई? क्या योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवादी नहीं है? मैं कहता हूं खुलकर, योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवादी है।
मैं कहता हूं खुलकर, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी भगवा आतंकवादी है। हिम्मत है तो करो ना शेयर, मालूम चल जाएगा। हां, दंगे किसने करवाए? जवाब दे योगी आदित्यनाथ जी आप। दंगे किसने करवाए? गोरखपुर के दंगे किसने करवाए? आप जेल भी गए थे योगी आदित्यनाथ। आज आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हां, आज से लगभग 14 से 15 साल पहले आप संसद में रोए थे, आपने भीख मांगी थी। योगी आदित्यनाथ, आप भिखारी हैं। आपने भीख मांगी थी कि हां, मुझे इन मुकदमों से छुटकारा दिलवा दो। वाह जी वाह, आपके ऊपर तो 1 दर्जन मुकदमे हुए, हमारे ऊपर 3 दर्जन मुकदमे करवा दिए। अरे वाह भाई, बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ध्यान से सुने इस बात को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ध्यान से इस बात को सुन रही है। एक भी बात हमारी गलत नहीं होगी, क्योंकि हम देशद्रोह का केस झेल रहे हैं, क्योंकि हम उन्नाव में, लखनऊ में, मेरठ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में और न जाने कितने जिलों में हम केस झेल रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लगवाए हैं। उसके बावजूद भी हम खुलकर बोल रहे हैं। बहकावे में मत आइए उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी की पुलिस, बहकावे में मत आइए बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवादी है, इसके बहकावे में बिल्कुल भी ना आइए, क्योंकि कल को डीजीपी साहब भी बदलेंगे, कल को मुख्यमंत्री आतंकवादी भी बदलेंगे, और फिर अगर बहुजनों का राज आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में आपको कौन बचाएगा? बचाने के लिए हम आएंगे, भीम सेना आएगी, भीम सैनिक आएंगे, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर आएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हां, एक बात और कह देते हैं हम आपको, अगर आपने हमें हाथ लगाने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ की शह पर, अगर आपने हमें हाथ लगाने की कोशिश की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चक्का जाम कर दिया जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। और सभी भीम सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं इस बात का, जैसे योगी बोलता है ना, प्रपंच, साजिश, ये वो, जितनी हिंदी भाई आप ना आवे है ना योगी, उतनी हिंदी उससे कहीं ज्यादा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मारते पढ़वाले और मारे ते बुलवाले, पर बेटा तू कदे कोई हरियाणवी को नहीं बोल सकेगा। यो भी ध्यान रखिए इस बात ने भी। एक प्रदेश के ऊपर राज कर रहा व्यक्ति योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवादी है। मैं खुलकर कहता हूं इस बात को, लटका दो मुझे फांसी पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय उन्माद चल रहा है, धार्मिक उन्माद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, धार्मिक और जातीय सौहार्द भी बिगाड़ा जा रहा है। वो कौन बिगाड़ रहा है? वो योगी आदित्यनाथ बिगाड़ रहा है। अगर भरोसा ना हो तो मेरी फेसबुक का पेज @भीमसेना चीफ, @नवाब सतपाल तंवर, और ट्विटर में @भीमसेना चीफ आप खोल करके देख लीजिए।
सारे खुलासे कर रखे हैं इसके। ये टिंगड़ा सा आदमी योगी आदित्यनाथ 14 साल पहले संसद में रो के भीख मांगता है। ये कहता है मुझे सीएम बना दो, मुझे सीएम बना दो, सीएम। ये सीएम की भीख मांगता है। कानून व्यवस्था की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ असली गुनहगार आप हैं। गाजियाबाद के अंदर अगर किसी मुस्लिम को मारा गया तो उस मुस्लिम को पिटवाने वाले आप हैं। अगर सब्बीरपुर गांव, सहारनपुर का सब्बीरपुर गांव, सब्बीरपुर में दंगा करवाने वाले, सहारनपुर में दंगा करवाने वाले यदि कोई है तो आप है योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर में दंगा करवाने वाले अगर कोई है तो आप है योगी आदित्यनाथ। अगर अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर आप बाबरी मस्जिद गिराने वाले हैं तो वो आप है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, चुनाव से पहले अगर आप इस तरह की इस्लामिक और जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और अगर कानून का दुरुपयोग करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कानून आपको अवश्य सजा देगा। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, आपको सजा देगा, जेल काटोगे आप, पक्की बात है। और हाँ, मुझे पकड़ना तेरे बाप की भी औकात नहीं योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि आपने अपना बाप बदल लिया है। जितने साथी मुझे सुन रहे हैं ना, शेयर नहीं किया है, सभी तक नहीं पहुंचाया है, पता है मुझे इस बात का। उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है भाई, दबाओ, पहुंचाओ। योगी आदित्यनाथ के बाप के बारे में भी बता दूं, पता लग जाएगा। बता दूं, महंत अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बाप बनाया है सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। जिंदगी में अगर जो आदमी, जो भाई, जो बहन, जो माता बहन मेरी इस वीडियो को सुन रही हो ना, वो इस बात को सोच लो, क्या आपने अपना बाप बदला कभी? क्या आपने कभी अपना बाप बदला? या फिर आपके किसी जानने वाले ने अपना कोई बाप बदला, यानी कि अपने पिताजी कोई बदले? नहीं बदले ना। लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पिताजी को ही बदल दिया। महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को जन्म देने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और ये गोरखपुर का रहने वाला नहीं है, ये उत्तराखंड का रहने वाला है। और योगी आदित्यनाथ के असली बाप का नाम, असली पिता का नाम अजय कुमार बिष्ट के असली पिता का नाम, योगी आदित्यनाथ के असली पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है। यह खुलासा है बड़ा आपके सामने, सुन लीजिएगा आप ध्यान से। मेरे ऊपर देशद्रोह लगा करके मुझे जेल में डालने की साजिश रचने वाला ये आदमी 2017 से, जब से मुख्यमंत्री बन रहा है ना, जब से मुख्यमंत्री बना है तब से ये साजिश रच रहा है। लेकिन इसकी साजिश को अब आपको नाकाम करना है, क्योंकि ये भगवा आतंकवादी है, क्योंकि ये हिंदू आतंकवादी है, क्योंकि
साधु के चोले में आतंकवादी है योगी आदित्यनाथ जी। भाई कुर्सी की इज्जत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। खुले आम बोलता हूं, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेना भाई। मेरे साथ देश खड़ा है, मेरे साथ बहुजन समाज खड़ा है। मुझे पता है इस बात का कि हाँ, जितने ये फालतू के विपक्ष वाले घूमते हैं ना, ये तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये मेरा साथ दे ना दे, लेकिन थारा भाई एकला खड़ा है और खड़ा रहेगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरानी है, आना नहीं चाहिए अब की बार। इसको जेल में डलवाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि इसके ऊपर SC/ST एक्ट और अन्य IPC धाराओं में हमने मुकदमा कोर्ट में दायर किया हुआ है। कोर्ट में दायर किया हुआ है गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव पुलिस अपने साथ, हरियाणा पुलिस अपने साथ कर ले भाई, के करेगा। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों को मैं सहन नहीं करूंगा। चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो या पश्चिम बंगाल में हो। कहीं भी अगर बहुजन समाज पर अत्याचार होंगे तो हाँ, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर सहन नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मैं खुलेआम इन बातों को कहना नहीं चाहता कि हाँ, अगर मैं सोशल मीडिया पर कह दूं तो हाँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल मुझे भी ज्ञान बांटने लग जाएंगे, जिनकी शिक्षा मेरे से भी कम है। इसलिए कहता हूं, डाउन द डाउन। और योगी आदित्यनाथ और ये RSS, ये भारतीय जनता पार्टी, एक होकर के मिलिए और लड़िए। योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, एक होकर के मिलिए और लड़िए। अकेला लड़ूंगा। भीम सैनिकों पर फक्र करता हूं। जितने साथी मुझे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई, आप सभी पर कमेंट, जो आपके सभी कमेंट आ रहे हैं, सभी को जय भीम अभिवादन करता हूं और सभी को बेहनता प्यार करता हूं। आप ये बात समझ लीजिएगा, कौन अपना है और कौन पराया है। योगी आदित्यनाथ को छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। जय भीम। एक बात और है, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, क्रांतिकारी, जय भीम।